मिथिलेश जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी सीरीज की सीरीज में आज हम लोग भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर रिसोर्स को आज हम लोग रिवीजन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो फ्रांस देश के संविधान से हम लोगों ने इन तीन शब्दों को लिया हुआ है। आगे देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। यानी भारतीय संविधान का किसी देश के संविधान के साथ तुलना करना हो तो अमेरिका के संविधान से हम लोग अपने देश के संविधान की तुलना कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को हमें ध्यान से देखना है और जो पॉइंट हमें याद ना हो उसको नोट्स भी कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। ये कोई डिटेल सीरीज नहीं चल रहा है, रिवीजन है। जितना रिवीजन हो सके और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बुक में दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिया हुआ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया को लिया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से हमने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया हुआ है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों से प्रेरित है। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी किस देश से हमने क्या प्रावधान अपने संविधान में लिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन। पाँचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां जनहित याचिका। आठवां न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। नौवां उपराष्ट्रपति का पद और 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। यानी 10 प्रावधान हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में लिया हुआ है। अब आइए देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। विधि का शासन, पहला नंबर पे विधि का शासन लिया है। दूसरा संसदीय प्रणाली। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा द्विसदनीय व्यवस्था। पाँचवां विधि निर्माण प्रक्रिया। छठवां सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। आठवां संसदीय विशेषाधिकार। 8 प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया हुआ है।
साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संसदीय संशोधन प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, 2 चीज़ें हमने ली हुई है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा औशिक शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं, 5 चीज़ों को हमने कनाडा के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, 4 तत्वों को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में लिया है। आयरलैंड, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो नीति निर्देशक तत्वों को, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया हुआ है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया हुआ है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो प्रक्रिया है, ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है। और जापान से हमने लिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जितने भी हमने दूसरे देशों से अपने संविधान में प्रावधान शामिल किए हैं, ये तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब आइए लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो इस कन्फ्यूजन ना होने पाए, इसीलिए इस पॉइंट को अलग से दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा रिवीजन समाप्त होता है। अब अगले क्लास में हम लोग अगला रिवीजन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।